हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने एपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। उसके आगे से आज देखेंगे। आज मे भी हो सकता है चैप्टर फिनिश हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि एपी का कल हम लोगों ने nth टर्म के क्वेश्चंस और nth टर्म के फॉर्मूले की बात की थी, उस पर क्वेश्चन करे थे। आज हम लोग को बात करना है या क्वेश्चन करने हैं किस पे, सम ऑफ nth टर्म। आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, दो टॉपिक हैं, एक तो nth टर्म्स के इक्वेशन उस पे क्वेश्चन है और एक है सम ऑफ nth टर्म। तो आज हम लोग सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म के इक्वेशंस के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला भी हम लोग इसका देखे नहीं देखते हैं। इसको डिनोट करते हैं एसएन से। एसएन मींस n टर्म, s मतलब सम, यानी सम ऑफ n टर्म। अगर कोई एपी हो जिसमें n टर्म है तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला आपका है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग सबके बारे में परिचित होंगे, जितने भी इसमें वेरिएबल हैं सब जान रहे हैं। डी हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि डी क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। एन तो मालूम है। एस एन क्या है, ये सम है कितने टर्म का, nth टर्म का। एक फॉर्मूला ये है, एक अल्टरनेट फॉर्मूला है, इसी के जगह पे बना हुआ है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एल या an, इसी को an लिख सकते हैं या tn लिख सकते हैं, कुछ भी। यानी कि जब आपको केवल फर्स्ट टर्म मालूम हो और l दिया हो, यानी कि लास्ट टर्म दिया हो या nth टर्म दिया हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यही दोनों फॉर्मूले आपका सम ऑफ n टर्म में यूज करने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका एक बोर्ड में आया हुआ है कि 6 का मल्टीपल फाइंड सम ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 6 के which is 2 डिजिट नंबर। यानी कह रहा है कि आपको 6 के 12 मल्टीपल्स के सम फाइंड करने हैं। फाइंड सम ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 6 which is 2 डिजिट नंबर। यानी कि 2 डिजिट के ऐसे नंबर जो 6 के मल्टीपल हैं, आपको कितने 12 मल्टीपल का सम फाइंड करना है। तो मल्टीपल का मतलब कल हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए थे nth टर्म वाले चैप्टर में, टॉपिक में। आज हम लोग को क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है किसका? 6 के मल्टीपल का। तो 6 का मल्टीपल बताया था ना कि टेबल आप पढ़ लेना है, जितनी बार कहा है, जितने नंबर चले हैं। तो 12 मल्टीपल कहा है तो 6 को 12 बार पढ़ लेंगे, पर जो पहला मल्टीपल 6 का होगा वो 1 डिजिट का है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसलिए 6 के जगह पे क्या लिया जाएगा? दूसरा मल्टीपल से स्टार्ट करें। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। एक दो नंबर की जरूरत है, उसके बाद लास्ट नंबर। अब आपको 12 मल्टीपल चाहिए, तो वैसे तो हम अगर सीरियल से लेते तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, पर हमको इसके एक आगे, क्योंकि हमने यहाँ 6 क्या है छोड़ दिया है, तो इसलिए 12वां हमारा कहाँ पे होगा? जो 13th टर्म होगा। यानी कि 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 का क्या होता है? 78। तो इसका 2 डिजिट मल्टीपल 78 होगा, जो 12th टर्म होगा। ये 12th टर्म है। आपको इसका सम फाइंड करना है। अब ये एपी में देखिए 12, बीच में गैप कितना है? 6 18, यहाँ क्या होगा? 24, कितना गैप है? 6। यानी ये एपी में इसका सम फाइंड करना है। अब इसमें हमें दो तरीके हैं। हमें एल मालूम है, ए मालूम है, 12 टर्म है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इससे भी लगेगा, इस वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमको निकालना है कितने टर्म्स का? 12 टर्म का। यानी कि n इक्वल टू कितना है? 12। a इक्वल टू भी 12 है, d इक्वल टू 18 माइनस 12, यानी कि 6 करने की जरूरत नहीं है। वैसे जिसका मल्टीपल होता है उतने ही उसके d हो जाते हैं। और हमको l चाहिए, तो देखिए लास्ट टर्म क्या है? 78। यानी l लिख दीजिए या an लिख दीजिए, क्या है? 78। अब हमको Sn का फॉर्मूला मालूम है। Sn इक्वल टू होता है n/2
ब्रैकेट में a प्लस l। सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे, इससे भी हो जाएगा सारी चीजें, पर हमें जब l दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए n/2 यानी कि 12/2 हो गया, ब्रैकेट में a भी आपका 12 है, प्लस l कितना है 78, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ऐड कर दीजिए, 12/2 मतलब 6 हो गया, गुणा 12 और 18 को जोड़ेंगे 8 2 10 7 1 8, इसको हम अगर सम करेंगे तो क्या आएगा 480, 7 1 8, सॉरी ये 80 नहीं है, ये 90 होगा, 8 2 10 7 1 8 और 9, यानी कि 9 छक्के 54, यानी आपका सम क्या होगा 540, यानी कि 6 के 12 मल्टीपल्स, जो इसके डिजिट कितने हो 2 डिजिट नंबर के हो, उसका आपको सम चाहिए था। तो पहला 2 डिजिट का 6 का मल्टीपल 12 है, उसके बाद 6 यानी कि 18 24, अब लास्ट आपको 12th मल्टीपल चाहिए था, क्योंकि इधर एक मल्टीपल हमने नहीं लिया है 6 को, इसलिए हम एक ज्यादा बार लेंगे, यानी कि 12वां नहीं 13वां लेंगे, वो 13वां वाला मल्टीपल इसका 12th मल्टीपल होगा, यानी कि 78। इसका हमें सम निकालना था, फॉर्मूला आपको मालूम है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n आपका यानी कि 12 टर्म का सम निकालना है, a पहला टर्म यानी कि 12, l लास्ट टर्म वैल्यू रख दिया, तो क्या आ गया 540, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 540। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, कह रहा है कि अगर a इक्वल टू 7, SN इक्वल टू 2093/2, an या l या tn की वैल्यू 84 है, तो कह रहा है कि n की वैल्यू बताइए। मतलब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया है, लास्ट टर्म की वैल्यू दी है, तो आपको n का वैल्यू पूछा है। तो जो l के फॉर्म में हमने SN का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, इसी में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो SN की वैल्यू दी है 2093/2 इक्वल टू n हमको निकालना है, यानी n/2 ब्रैकेट में a 7 दिया हुआ है, प्लस l की वैल्यू दी हुई है 84। सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 84 और 7 91 हो गए, यानी कि 2093/2 इक्वल टू n/2 इंटू 91, 2 कैंसिल हो गया। देखिए 91 से इसको काटते हैं तो कैसे जाएगा, 91 2 जा 2 1 2 2 18 182, कितना बचा 27, 273, 3 1 3 3 27, यानी कि 33। तो n की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 23, n की वैल्यू क्या आ गई 23। a दिया था, l दिया था, सम दिया था, हमें n निकालना था, तो हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया। आपके पास सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, अगर l दिया हो तो ये, l नहीं दिया हो तो इससे पहले जो बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीरीज दी है 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n प्लस डैश डैश डैश, कह रहा है SN निकालिए, SN मतलब n टर्म का सम चाहिए। तो n टर्म का सम का फॉर्मूला आपको मालूम है, उसके पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखिए, थोड़ा इसको आसान बना लेते हैं। देखिए 4 कहां तक है भाई, n टर्म तक का सम चाहिए, तो 4 कहां तक का होगा, n टर्म तक का होगा, तो इसको हम दो पार्ट में अगर तोड़ लें तो देखिए क्या होगा, दो पार्ट में तोड़ेंगे तो 4 पहले टर्म में भी होगा, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, डैश डैश कहां तक होगा n टर्म तक होगा। 4 को हमने अलग कर लिया, अब आपका बचा क्या, -1/n, -2/n, -3/n। देखिए माइनस सब में है और 1/n सब में है, तो -1/n अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, -1/n, -2/n, -3/n, -1/n गया 1 बचा, -2/1 सॉरी 1/n गया 2 बचा, ऐसे -1/n गया 3 बचा, यानी कि 1 2 3 अंदर बच रहा है, 1 + 2 + 3 डैश डैश कहां तक n तक, ये भी होगा क्योंकि सारे टर्म्स कितने हैं, कहां तक हैं, n टर्म तक के हैं। अब हम इसका सब निकाल लें,
इसका सब निकाल लें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर लें। तो आपको मालूम है कि सेम टर्म को हम जितने बार ऐड करना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू मिल जाती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 + 2 + 2 की वैल्यू बताइए, कितने बार ऐड कर रहे हैं? 3 बार। 2 × 3 4 बार होता, तो 2 × 4, तो ऐसे हम 4 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? n बार। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 × n - 1/n ब्रैकेट में। अब ये देखिए आपके नेचुरल नंबर का सम है, वैसे तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर वैसे बिना सम किया आ जाएगा n + 1/2। पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप Sn का फॉर्मूला लगाइए और Sn के फॉर्मूले से ये n + 1/2 आ जाएगा। वैसे ये याद रखिए, नेचुरल नंबर के सम का, इवन नंबर के सम का फॉर्मूला और ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे Sn का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, चलिए मैं लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a 1 है तो 2a × 2 × 1 यानी कि 2 प्लस n - 1, 2 में से 1 गया तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1। d की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 + n - 1, 2 बड़ा है, 1 घटेगा तो n + 1 यानी कि n/2 ब्रैकेट में n + 1। ये आ गया सम का फॉर्मूला, यानी कि n + 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 4n - 1/n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये n कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या है? केवल अंदर में n + 1/2 बचा हुआ है। अंदर में n + 1/2 बचा हुआ है। एलसीएम ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, 8n - n - 1/2। 8n में से n गया तो कितना बचा? 7n - 1/2। तो ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन कितना आया? Sn की वैल्यू 7n - 1/2। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर ये दिया हुआ तो आपको सम चाहिए। आप अगर इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मान के करते डायरेक्ट फॉर्मूले से Sn वाले तो भी आता, पर इससे थोड़ा सा आसान हो गया। ये फर्स्ट टर्म होता, ये सेकंड, इसमें से माइनस करते d आ जाता, तो फर्स्ट सेकंड सब टर्म्स आपको मालूम है, आपको Sn की वैल्यू मिल जाती। चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि अगर Sn = क्या हो? n² हो, यानी कोई n टर्म का सम है, उसकी वैल्यू क्या है? इक्वेशन दिया है n², तो कह रहा है T10 की वैल्यू बताइए। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, Tn का इक्वेशन दिया था कुछ 2n + 1 समथिंग ऐसे करके। अगर Sn का इक्वेशन दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, Tn का इक्वेशन दिया जाएगा तो लीनियर इक्वेशन होगा, यानी पावर 1 पावर 2 ऐसा होगा। खैर, तो हमने बताया था कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म t1 t2 t3, यहाँ n रखेंगे t1 मिल गया, 2 रखेंगे t2 मिल गया, 3 रखेंगे t3। ऐसे ही यहाँ भी अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 टर्म का सम, 2 टर्म का सम और 3 टर्म का सम मिल जाएगा। एक तरीका है ऐसे लगाने का, पर मैं tn निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब आपको Sn दिया हो, यानी Sn का इक्वेशन दिया हो, तो आप Tn या An कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखिए तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। Tn या An का फॉर्मूला क्या होगा? होता है Sn - 1, यानी अगर Sn दिया है तो आपको Tn निकालना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, क्योंकि हमें कोई AP अगर चाहिए तो हमें Tn का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, तभी हम AP निकाल पाएंगे। कल इससे हमने AP यानी सीरीज निकाली थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का निकाली थी, Tn दिया हुआ था। तो अगर हमें Sn दिया है तो हमें Tn पहले निकालना होगा, तब हम कोई टर्म या कोई सीरीज कुछ निकाल सकते हैं। T10 निकालने के लिए हमें Tn या An मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका क्या है? एक तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, यहां से Tn की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले इससे करते हैं। चलिए, Sn की वैल्यू क्या है? n², ठीक, माइनस, अगर कह रहा है कि Sn की वैल्यू ये है, अगर हमें Sn - 1 चाहिए हो तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे? n - 1 कर देंगे। मतलब Sn - 1 निकालने के लिए जब यहाँ n था तो n - 1 करा, यहाँ n है तो वहां भी तो n - 1 करेंगे, यानी कि
n माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी Sn माइनस वन की वैल्यू क्या हुई, n माइनस वन का होल स्क्वायर, इसके जगह पे रखेंगे n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए n स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर खुलेगा, माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ब्रैकेट खोल दीजिए, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, क्या कैंसिल हुआ, देखिए n स्क्वायर कैंसिल, 2n माइनस 1 बचा हुआ है, तो आपको tn मिल गया। अब tn मिल गया तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। अगर एक भी निकालना हुआ तो आप 1 2 3 टर्म निकाल दीजिए, n की वैल्यू 1 रखिए, t1 मिल गया, 2 रखिए, t2 मिल गया, 3 रखिए, t3। पर हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको केवल t10 चाहिए। तो n के जगह पे अगर हम 10 रख दें तो क्या मिल जाएगा, 2 × 10 माइनस 1, 2 दहा में 20 माइनस 1 यानी कि 19, यानी कि आपको 10वें टर्म की वैल्यू क्या मिल गई, 19 मिल गई। एक तरीका ये है, आप डायरेक्ट tn ऐसे निकालेंगे। एक तरीका क्या है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है, जब हमें Sn दिया है तो जैसे tn में 1 2 3 रख के हमें उस टर्म्स की वैल्यू पता चलती है, वैसे यहाँ भी अगर हम S1 निकालेंगे तो n की जगह पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिला, S2 निकालेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिला, n की जगह पे 2 यानी 4, 3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ऐसे हम सम ऑफ वन टर्म, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, 2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म, 3 का मतलब सम ऑफ थ्री टर्म, यानी कोई एपी हो जिसमें एक टर्म का सम। तो जब सिंगल टर्म है उसी का सम की बात कर रहे हैं तो S1 इक्वल टू ही a के बराबर हो जाता है। हमेशा जब आप S1 निकालेंगे तो वो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू देगा, यानी a देगा। फर्स्ट टर्म मिल गया, चलिए S2 क्या है, ये दो टर्म का सम है। दो टर्म का सम मतलब इसमें क्या आया होगा, t1 प्लस t2 आया होगा। दो टर्म का सम है, t1 प्लस t2 की वैल्यू 4 है, ये t1 ही तो है, ये मतलब ये t1 है। हमें अगर t1 मिल गया तो हम t2 यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन मिल गई है t1 प्लस t2 की। अब यहाँ हम अगर t1 की वैल्यू 4 t1 की वैल्यू 1 रख दे तो t2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए t2 इक्वल टू 4 माइनस t1, 4 माइनस t1 की वैल्यू 1 है यानी कि 3। देखिए t2 मिल गया, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। अब हमें दो टर्म मिल गया तो हमें क्या चाहिए, a मिल गया, d मिल गया, हमें 10 टर्म का वैल्यू चाहिए, यानी कि n की वैल्यू 10 है, t 10 चाहिए ना, तो t 10 का मतलब होता है a प्लस 9d। ये हुआ a की वैल्यू है 1 प्लस d की वैल्यू क्या है, 3 में से 1 गया 2, 9 इंटू 2 यानी कि 18 प्लस 1 यानी कि 19। चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालिए 19, चाहे इससे, दोनों चीजें सेम है, जो भी आपको याद रखना हो। पर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो इससे tn की वैल्यू मिलेगी कब, जब आपको Sn का इक्वेशन दिया होगा तब। tn मिल गया तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं और a भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है सम के फॉर्म में 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश डैश x इक्वल टू 287। मतलब ये कोई सीरीज है, इसका सम कह रहा है कि 287 है, लास्ट टर्म x है, x की वैल्यू बतानी। अगर इसमें दे दिया कि एपी में है तब तो ठीक है कि आपको मालूम है एपी में है, अगर नहीं है तो पहले आप इसको दिखाएंगे कि ये एपी में है। हालांकि आपके इस चैप्टर में एपी ही है, एपी रहेगा, पर फिर भी आपको दिखाना है कि ये एपी में है। अब एपी में दिखाने के लिए आपको क्या निकालना है, डी। इसमें से एक हटाइए, इसमें से ऐसे दो हटा के दिखाइए। देखिए 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, यानी कि डी सेम, तो आपका ये एपी में ठीक है। डी मिल गया, ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1, एल की वैल्यू x, ये सम दिया हुआ है x टर्म का, यानी अगर x टर्म का नहीं n टर्म का, जितना भी टर्म है n टर्म है, तो 287 दिया है,
तो कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये n है वो कितना होगा, मतलब कि कितने टर्म का सम 287। तो हमें सम का यानी कि फॉर्मूला यूज करना है। हमें सम का फॉर्मूला मालूम है कि SN इक्वल टू क्या होता है, n/2। इसमें हम चलिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू n, सम दिया हुआ है 287, a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से n का ये इक्वेशन बनेगा, n का इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्या है n का इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से बन जा 14, 2 16, 1 17 के साथ 2 4 5, 574 हुआ इधर। n ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n-3, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ये 3n और 2n क्या हो जाएगा माइनस 1n, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 574। अब 574 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 574 का फैक्टर बनाना है कि आपको क्या लाना है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, n का जो कोएफिशिएंट होता है वही लाते हैं, कोएफिशिएंट n का क्या है 1, तो हम इसका फैक्टर बनाएंगे किसका 3n स्क्वायर का माइनस, देखिए इसका फैक्टर क्या बनेगा 42 और 41, यानी ये किसका फैक्टर है 42 और 41 का फैक्टर है। इसमें से ये घटाएंगे तो 1 आएगा, तो माइनस 42n प्लस 41n, ये इधर आएगा तो माइनस 574 हो जाएगा, माइनस 574। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3n कॉमन तो 3 कॉमन ले लेंगे तो n भी कॉमन, 3n कॉमन लिए n माइनस 3 3 चौके 12, n चला गया, प्लस 41 कॉमन लेंगे n माइनस ये 14 टाइम जाएगा, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में बचना ही है, इधर 0 है इधर 0 है, तो n माइनस 14 और 3n प्लस 41, n माइनस 14 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ दो वैल्यू मिलेंगी, एक n इक्वल टू 14, एक n इक्वल टू माइनस 41/3, तो n की वैल्यू निगेटिव में नहीं होगी और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, इसलिए ये n की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। n की वैल्यू क्या मानी जाएगी, n इक्वल टू 14 आया, n इक्वल टू माइनस 41/n आया, तो ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू नॉट टेकन, नहीं लेते हैं, नहीं होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव की ओर ये वैल्यू होगी। अब आपको मिल गया कि इसमें कितने टर्म है 14 टर्म है, यानी कि 14वां टर्म होगा ये x, लास्ट टर्म है ना 14वां टर्म होगा, यानी कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, यानी कि 14 टर्म की, यानी कि t14 की वैल्यू। अब आपको a प्लस n-1 इंटू डी मालूम है, यहाँ से अगर आप d की वैल्यू 14 रखेंगे, 14 में से बन गया यानी कि 13d आपको चाहिए। a की वैल्यू है आपकी a कहाँ गया, a है 1, d है 3, तो 1 प्लस d की वैल्यू 3 इंटू 14 में से गया 13, 13 की 39 से 40, यानी कि t14 की वैल्यू 40 आई, या ये कह सकते हैं x की वैल्यू 40 आई। जो ये x है ये कौन सा टर्म था, ये t14 था, सॉरी 14 नहीं 40 था, t40 की वैल्यू निकाली थी, तो हमने पहले पता चला, सॉरी t40 नहीं t14 नहीं, t14 है इसकी वैल्यू 40 आई, ठीक, यानी कि इसमें कितने टर्म थे वो निकाला n की वैल्यू, तो 14 टर्म थे, 14वां टर्म की वैल्यू निकाली थी x, वो कितनी आई 40, 13 3 39 से 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, कोई एपी है उसके पहले 4 टर्म का सम क्या दिया है 40, और कह रहा है कि यस 14 की वैल्यू 280 दी,
यानी पहले 4 टर्म का सम 40 और कह रहा है कि 14 टर्म का सम क्या है, 14 टर्म का सम क्या है, 280 दिया हुआ है। तो आपको Sn की वैल्यू चाहिए। Sn निकालने के लिए आपको A और D की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देखिए दो इक्वेशन बन गया आपका, एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे। चलिए देखते हैं। कह रहा है S4 इक्वल टू 40 दिया हुआ है, ठीक, और S14 इक्वल टू 280। S4 की वैल्यू 40, ठीक है 40। S4 का अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो n/2 होता है। n/2 मतलब n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 है तो 4 माइनस 1, चलिए अच्छा भी n-1 रह लीजिए, इंटू b। अब कितने टर्म का सम है, 4 का, 4/2 मतलब 2। a की वैल्यू नहीं मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, 4, 4 में से एक गया 3, ये इक्वल टू 40। यहाँ से a और d का इक्वेशन मिला आपको क्या, 2 से इसको काट दीजिए तो ये 20 हो गया। ये 20 इक्वल टू 2a प्लस 3d। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई a और d की। ऐसे एक इक्वेशन आप इससे निकाल लेंगे, निकालिए। S14 की वैल्यू 280 दी है तो n/2 यानी 14 है तो 17/2 ब्रैकेट में 2a होता है प्लस n-1 क्योंकि 14 टर्म का है, 14 में से 1 गया 13 इंटू d नहीं मालूम है, ये इक्वल टू कितना है 280। ओके, यहां से हम आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 14 है, 17 लिखे है मैंने, इसको 14 कर देते हैं। 14 टर्म का है ना सम, तो ये 14 है। ओके, 7 से काट 2 से 14 को काटेंगे तो 2 सते हो गए कितना 14, 7 से इसको काटा 4 बार जाएगा यानी कि 40। तो 2a प्लस 13d, 40 इक्वल टू 2a प्लस 13d। ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करिए। चलिए 40 इक्वल टू 2a प्लस 13d, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या तो जोड़ते हैं घटाते हैं। देखिए a को काटना है, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, 20 में 40 गया -20, 13 में 3 गया 10, -10 तो -10d हुआ, माइनस कैंसिल, 10 से 20 को काटा 2 गया यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 2। d की वैल्यू मिल गई। किसी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसी में रख देते हैं, इसी में रख दीजिए, d इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये है तो 40 बराबर 2a प्लस 13 और d यानी कि 13 गुणा 2, 13 गुणा 26, 40 में 26 को माइनस कर दीजिए बराबर 2a, 26 4 30, 10 40 यानी कि 14 बराबर 2a। तो a बराबर क्या आ गया 7, 2 से 7 14 काट दिया 7, a बराबर 7 हो गया और d बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो चलिए आपको Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला आपको मालूम है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 ऐसे रहने दो, 2a मतलब 2 गुणा 7 यानी 14 प्लस n-1, d की वैल्यू 2 आई है, 2 रख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n ब्रैकेट में 6 प्लस n। ओके, यानी कि Sn की वैल्यू क्या आ गई n ब्रैकेट में 6 प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिला। Sn निकालना था हमें, Sn का दो इक्वेशन दिया था, Sn यानी S4 दिया था, S14 दिया था। तो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा, AD की वैल्यू मिली और हमको चाहिए था Sn। तो Sn में आपको क्या चाहिए था, a और d रखना था तो Sn की वैल्यू मिल जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन AP ऑफ 40 टर्म्स S9 इक्वल टू 153। कोई AP है जिसमें 40 टर्म है और उसके फर्स्ट 9 टर्म का सम दिया है
143, उसमें टर्म कितने हैं 40 टर्म है, पहले 9 टर्म का सम 143 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, लास्ट 6 टर्म की वैल्यू कितनी दी है 687। तो आपसे कहा है ए बताओ, डी बताओ और एस एन बताओ। चलिए तो हमें यहाँ पर S9 का तो फ्री इक्वेशन आराम से मिल जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला मालूम है, रख देंगे। S9 क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 9 में से 1 गया 8d, ये कितना दिया हुआ है 153। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस 8d इक्वल टू 153 इंटू 2/9। देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 6 15 9 से 63 कट गया, 9 एकम 9, 6 9 7 63, 17 दूना 34। यानी एक इक्वेशन बना आपका क्या है 2a प्लस 8d इक्वल टू 34। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब आपको लास्ट 6 टर्म की वैल्यू दी, अब लास्ट 6 टर्म का हमारे पास कोई सम का मतलब सम ऑफ लास्ट 6 टर्म S6 नहीं दिया हुआ है, लास्ट के 6 टर्म का सम दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारे लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमें स्टार्टिंग से n टर्म के सम का फॉर्मूला मालूम है। पर हम ये S6 को एक इक्वेशन में बना सकते हैं। कैसे, हम S6 को क्या लिख सकते हैं, 40 टर्म है S40, इसमें से कितने टर्म्स को घटा दिया जाए तो हमें S6 मिलेगा। अगर 40 में से 34 टर्म को घटा दीजिए, स्टार्टिंग के पूरे 40 का सम, उसमें से 34 टर्म के सम को माइनस करिए, S6 मिल गया। चलिए तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी AD का इक्वेशन, S6 की वैल्यू। अब ये S6 लास्ट वाला है, हम ये डैश कर देते हैं, इससे ये क्लियर है कि ये S6 की वैल्यू ये कितना दिया हुआ है 687। इसको सॉल्व करेंगे S40 यानी 40/2, n/2 होता है 40/2, 2a प्लस n-1, 40 में से 1 गया 39, d ये माइनस 34 का बाई 2 करेंगे 17 आएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 34 में से 1 गया 33 हो गया, तो 33d हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 40 का हो गया 2 यानी कि 20 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 40a आ गया। ठीक, यहाँ 17 दूना 34a यानी कि माइनस 34a है। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 40 से काटा, 20 और 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 20 इंटू 39d। ऐसे 17 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 17 इंटू 33d इक्वल टू हमें दिया है 687। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये इसको घटाएंगे तो 40 में 34 गया 34 6 40 यानी 6 से बचा। ठीक है, इसको आप 20 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 में 18 780 प्लस 780d माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 561 721 1 17 561, ये हो गया d बराबर 687। अब 6a प्लस इसको घटाएंगे तो आएगा 219, 10 में से 9 और 7 में से 5 गया, 7 में 6 गया 1 और 7 में 5 गया 2, ये d इक्वल टू 687। देखिए इसमें अगर छोटा होगा तो कर देते हैं, देखिए हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 3 और 27 कट गया। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन अभी आपने निकाला है ये फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई। सेकंड क्या, 2a प्लस 73d इक्वल टू 229, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। ये लीनियर इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लेंगे। 2a कैंसिल हुआ, 73 में से 8 जाएगा और 229 में से 34 हटाएंगे, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 3। अब ये d की वैल्यू आप रख देंगे किसमें, किसी इक्वेशन में। चलिए इसी में रख देते हैं 2a प्लस 8d इक्वल टू 34। इसमें d की वैल्यू रखेंगे 2a प्लस 8d, 8 इंटू 3 इक्वल टू 34, 8 3 24, 24 में 34 गया 2a, 34 में से 24 गया 10, तो a इक्वल टू क्या आ गया 5। आपको चाहिए था a 5 मिल गया, a 5, d चाहिए था, d मिल गया 3। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा। अब आपको Sn चाहिए, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है। 2a मतलब 2 पंजे 10 प्लस n-1, यानी कि n-1 लिखते हैं क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, d की वैल्यू 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, n/2 ब्रैकेट में 3n-3, 10 में से 3 गया 7 प्लस n आएगा। ये आपका आया Sn का इक्वेशन। ये आया Sn, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3। यानी अगर शुरुआत से किसी टर्म का सम दिया हो तो हमें इक्वेशन बनाना आसान है, पर अगर लास्ट से या मिडिल टर्म से किसी टर्म का सम दे दिया जाए तो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं कि हम पूरे टर्म्स में से किसी टर्म को माइनस करा तो हमें लास्ट टर्म या बीच के किसी टर्म का सम मिल गया। चलिए देखिए इसको, चलिए देखते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन आपका, if the ratio of the sum of first n terms of 2ap, देखिएगा 2ap हैं, उनके n टर्म का, फर्स्ट n टर्म का सम का रेशियो दिया है कितना, 7n+1 अपॉन 4n प्लस 27। यानी कोई दो एपी है, दोनों एपी में n टर्म्स हैं और उनके n टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है। फिर आपसे कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म, मतलब वो पहले जो आपका सम दिया है उसी के n टर्म का सम दिया है, आपको mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, यानी कि tm, दोनों के tm का रेशियो फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है देखते हैं, हमको Sn, दो सीरीज अलग अलग है तो हम Sn डैश और Sn कर देते हैं। अब हमारा रेशियो दिया है Sn का, तो मान लेते हैं पहले में फर्स्ट टर्म a1, दूसरे में a2 और d की वैल्यू मान लेते हैं d1 और d2 हो गया। तो हमारा बनेगा फॉर्मूला क्या, n/2, क्योंकि n दोनों में है तो ये सेम 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। दो एपी थी, दोनों में n टर्म है वो ठीक, पर दोनों के फर्स्ट टर्म, दोनों के डी ये सेम नहीं है, या क्या है हमें नहीं मालूम, तो हम लोगों ने सबको अलग अलग मान लिया कि पहला टर्म a1 d1, दूसरे में a2 और d2। इसका रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7n+1 अपॉन 4n+27। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये n/2 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 अपॉन d2 इक्वल टू आया आपका 7n+1 अपॉन 4n+27। तो 4n+27 है, चलिए ये दिया है। और फिर आपको कह रहा है कि mth टर्म का रेशियो बताइए, तो mth टर्म का मतलब क्या हुआ, t डैश हमको फाइंड करना है, t डैश m अपॉन tm, यानी उसमें कितने टर्म है, m है, और हमको mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो m टर्म का रेशियो बनेगा कैसे, ये आएगा कुछ कैसे, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ m-1 होगा, तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। अगर हम ये 2 कॉमन ले लें तो देखिए इक्वेशन क्या बन रहा है, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, a1 प्लस
n माइनस वन बाई टू इंटू डी वन, ऐसे नीचे यहाँ भी टू कॉमन ले लिया तो ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी टू, टू टू कैंसिल हो गया, ये बराबर है इसी के जो था पहले से 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। ये आपका कुछ यम टर्म के रेशियो की तरह है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू होता है उसी तरह है, पर यहाँ आपको n माइनस वन बाई टू जो है इसके जगह पे m माइनस वन होना चाहिए, तभी आपके यम टर्म का रेशियो होगा। यानी आपका n माइनस वन बाई टू के जगह पे क्या होता, m माइनस वन हो जाता तो काम बन जाता। तो हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पर m माइनस वन होना चाहिए तो हम कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू n माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या रख देते हैं m माइनस वन। अगर हम यहाँ पर ये माइनस वन रख देते हैं तो n की वैल्यू इससे क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2m माइनस टू, यानी कि n माइनस वन इक्वल टू 2m माइनस टू, वन उधर जाएगा प्लस वन, यानी कि 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा 2m माइनस वन, यानी n की वैल्यू आ गई 2m माइनस वन। अच्छा n निकाला क्यों हमने इसे निकाला, यहाँ तो हम n माइनस वन बाई टू के यहाँ पे क्या रख देंगे m माइनस वन। जब हमें यंग टर्म का रेशियो चाहिए तो यहाँ भी तो n नहीं होगा, n के यहाँ पे m का कुछ होना चाहिए ना, कुछ वैल्यू। तो हमने जब n माइनस वन बाई टू के यहाँ पर m माइनस वन रखा तो इसके बराबर में भी n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वो हमने इसी के हिसाब से निकाल लिया n इक्वल टू 2m माइनस वन। तो ये आपका देखिए कन्वर्ट हो गया a1 प्लस n माइनस वन बाई टू को हमने m माइनस वन ऑलरेडी मान रखा है इंटू डी वन अपॉन a2 प्लस m माइनस वन इंटू डी टू। तो देखिए यंग टर्म का रेशियो है और उधर भी हम n के जगह पे क्या रख देंगे 2m माइनस वन, तो 7 2m माइनस वन प्लस वन अपॉन 4 2m माइनस वन और प्लस 27। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आया वो क्या होगा यंग टर्म का रेशियो। देखिए 7 दूनी 14m माइनस 7 में से एक क्या हो जाएगा 6, यानी आपका ये आएगा क्या 14m माइनस 6 भाई 7 दूनी 14m माइनस 7 प्लस 1 माइनस 7 में से क्या 6। चलिए इसको देखिए 4 गुना क्या हो गया 8m, यानी कि बटा 8m, 4 माइनस 4 हुआ 27 में 4 जाएगा तो क्या होगा 23, चूंकि 27 बड़ा है तो 23, यानी आपको ये मिल गया mth टर्म का रेशियो कितना आया 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। यानी कि जब रेशियो दिया हो सम का और हमको निकालना हो nth टर्म के रेशियो का सम, तो हम पहले उस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं सम वाले को, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं nth टर्म वाले में, जिसकी वैल्यू चूंकि m कहा था ना mth टर्म का चाहिए रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म। ये चूंकि ये m था तो m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये कोई नंबर दे देता कहता 9th टर्म का रेशियो चाहिए तो हम यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 माइनस 1 होना चाहिए, तो n माइनस वन बाई टू की जगह पे 9 माइनस 1 कर देंगे, वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे जैसे इसमें किया है। चलिए देखिए इसको आगे देखते हैं, फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि Sm इक्वल टू n दिया हुआ है, Sn इक्वल टू m दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है Sn प्लस वन की Sm प्लस n की वैल्यू, वो भी कितनी माइनस m प्लस n, यानी ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको कि Sn प्लस n की वैल्यू माइनस m प्लस n होगी। आपको दो इक्वेशन दिया है, अभी पीछे हम लोगों ने दो इक्वेशन यूज करके और किसी भी टर्म का एक सम या फिर टर्म्स निकाला था, फिर हम लोग दोनों इक्वेशन का यूज करके और Sm प्लस n का फॉर्मूला निकालेंगे, Sm प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि Sm इक्वल टू दिया है n, Sm का फॉर्मूला बनेगा क्या, Sm इक्वल टू बनेगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 बाई क्या इंटू d, ये बना। ऐसे Sn क्या बनेगा, Sn बनेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये बनेगा। इसके बराबर दिया हुआ है n, इसके बराबर दिया हुआ है m, यानी कि ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n और 2m हो जाएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Subtracting the equation first माइनस 2, एक में से 2 माइनस करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा 2n, 2 से मल्टीप्लाई करा 2m, तो 2n माइनस 2m होगा। तो पहले हम यही रखते हैं 2n माइनस 2m, 2 कॉमन लिया तो n माइनस m इधर बचा, इक्वल टू इतना। ठीक भाई, 2 से मल्टीप्लाई करा 2n, 2 से मल्टीप्लाई करा m, इसमें से माइनस करोगे तो n माइनस m होगा। 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 से मल्टीप्लाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2am, 2an माइनस करना है तो 2a देखिए दोनों में कॉमन है, 2a कॉमन लिया, m माइनस n हुआ। m में से n को माइनस करना है ना, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इधर m है इधर है तो m माइनस n, ठीक, प्लस m को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या है m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा। d दोनों में है तो d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, m से मल्टीप्लाई करा m स्क्वायर माइनस m, अब माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहली बात तो ये माइनस लगा, n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस n स्क्वायर, ये n से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n होगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस n ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ m माइनस n, ये भी उसी तरह कर सकता है अगर कॉमन हो जाए तो हम इसको भी देखो उसी तरह बना ले रहे हैं। कैसे, ये दिया हुआ है आपका m स्क्वायर n स्क्वायर को एक साथ करिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, m और n को एक साथ करिए तो ये m माइनस n बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2a अभी कॉमन नहीं लेते हैं, अभी ऐसे एज इट इज इसको लिख लीजिए, d m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिखेंगे m माइनस n एक ब्रैकेट में, m प्लस n एक ब्रैकेट में, ठीक, माइनस m प्लस n है। हमको अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा क्या, m माइनस n और ये होल ब्रैकेट। अब देखिए m माइनस n यहाँ पर पूरे इक्वेशन में m माइनस n कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर b माइनस कॉमन लेते तो माइनस 2 बच जाएगा, इधर m माइनस n कॉमन ले लेंगे कि आसानी से कट जाएगा। m माइनस n कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, 2a प्लस d, m माइनस n गया तो m प्लस n ब्रैकेट में है, m माइनस n चला गया माइनस 1, ये होल ब्रैकेट। अब देखिए ये भी m माइनस n इधर भी है, m माइनस 1 सॉरी n इधर भी है, ये और ये कैंसिल, आपका माइनस 2 बचा किसके बराबर, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा देखिए अभी Sn का फॉर्मूला हम पढ़ते थे तो अंदर में क्या आता था, 2a प्लस n माइनस 1 या समथिंग जिसका भी निकालना था उतना माइनस 1 इंटू डी आता था। देखिए हमको Sm प्लस n की वैल्यू चाहिए तो 2a आएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो होगा, तो यानी कि जो बराबर के बाद की वैल्यू है ये इससे मिलती जुलती है, तो यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई है माइनस 2, यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए कैसे, हमको मिला है माइनस 2 इक्वल टू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू माइनस 2, हमें चाहिए किसकी, sm प्लस n की वैल्यू। चलिए देखते हैं sm प्लस n की वैल्यू क्या होगी, sm प्लस n की वैल्यू होगी m प्लस n बाई 2, यानी n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 होता है पर n क्या पर m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 कर देंगे इंटू डी। अब देखिए ये कुछ मिलता जुलता है इसी तरह से कि नहीं, हाँ इससे 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 2d की वैल्यू क्या है माइनस 2, इसके जगह पे अगर हम माइनस 2 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में माइनस 2 तो ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस इसके साथ लग गया तो माइनस ब्रैकेट में m प्लस n, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए एस m प्लस n की वैल्यू क्या, माइनस m प्लस n लाना था,
हो सकता है ये प्रूव करने के लिए ना दे, आपसे कहे एस एम प्लस एन की वैल्यू फाइंड करिए, तो भी हमारा आना यही है। अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया तो फिर ये रहता है कि हाँ हमारा आंसर सही है, हमको देखने की जरूरत नहीं है अगर आंसर सेम आ गया है तो। चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 250 लकड़ी के एक लट्ठे टाइप का, कह रहा है 250 लॉग हैं, वो 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कुछ इस तरह रखे हुए। कैसे? कह रहा है कि 22 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे 22 लॉग रखा हुआ है, सबसे नीचे का रो जो है वो 22, उसके ऊपर कह रहा है 21, उसके ऊपर कह रहा है 20, ऐसे ऐसे एक एक रो, मतलब जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक लॉग कम होता जाता है। पहले नीचे सबसे नीचे लाइन में 22 रो, उसके ऊपर 22 लॉग, उसके ऊपर 21 लॉग, उसके ऊपर 20 लॉग, ऐसे ऐसे कम होते चला आ रहा है, मतलब ऐसे रखा हुआ है। तो कह रहा है हाउ मेनी रोज 250 लॉग्स आर प्लेस्ड, कह रहा है कितने रो लगेंगे जिसमें 250 लॉग आ जाएंगे इसी मैनर से। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, सबसे ऊपर के टॉप पे कितना लॉग होगा। सबसे ऊपर मतलब अगर नीचे से ऊपर चल रहा है, मान लिया पहले 22 था, फिर 21, फिर 20, ऐसे जो टॉप वाला है वो एंड वाली वैल्यू होगी, यानी l मान लेते हैं, x मान लेते हैं कुछ, तो इस l की वैल्यू पूछी है और इसमें कितने टर्म होंगे, यानी कि कितने टर्म में ये 250 लॉग आ जाएगा अगर इसको सम कर दिया जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि इन सबका सम 250 है ना। ये 250 लॉग कैसे रखे हुए हैं, नीचे बॉटम रो में 22 लॉग, फिर उसके ऊपर 21, फिर 20 समथिंग समथिंग ऐसे दिया है। आपको इस l की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हो आप अच्छे से क्वेश्चन बनिए, पढ़िए, उसको एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर ऊपर से लॉग की वैल्यू दी होती तो हम लोग ऊपर से बना लेते, हमने नीचे से ही आपकी सीरीज बना ली, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टॉप रो को हमने एल कर दिया, यानी कि एंड रो हो गया। हमें ए मिला है यहाँ से कितना 22, अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए है 22, बी कितना होगा 21 माइनस 22 यानी कि -1, ये एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 250, तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। एस एन की वैल्यू 250 रख दीजिए, एन हमको नहीं मालूम, वही ये निकालना है कितने रो लगेंगे इस 250 लॉग्स को रखने में, तो एन की वैल्यू निकालनी है एन बाई 2, ए की वैल्यू 22 दी हुई है, 2 गुणा 22 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें n का इक्वेशन मिलेगा और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 250 से 2 को मल्टीप्लाई करा, ये 500 हो गया, n को अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 गुना 44 हो गया, तो ये क्या हो गया 44n हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 यानी 22 गुना 44n हो गया n, फिर n का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा और ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई में n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर -1 माइनस है तो ये -n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -n होता माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 44 और 1 45 हो गया। ये इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबको उधर ले सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। यहां से हम n की वैल्यू का निकाल लेते हैं तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रोज जिसमें ये रखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, 500 है, यहाँ 45 है, यानी कि 25 20, 25 गुना 50, 25 इंटू 20, फैक्टर किसका बना 25 गुना 20, 25 गुना 50 500 हो गया, 25 और 20 45, तो फैक्टर बनेगा क्या 25n माइनस 20n प्लस 500 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, n कॉमन लिया आपने, n माइनस 25 माइनस 20 कॉमन लिया तो n माइनस यहाँ भी 25 इक्वल टू 0,
लीनियर इक्वेशन में जो फैक्टर बनता है जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही नेक्स्ट ब्रैकेट में बच रहा है, अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। अब देखिए दो फैक्टर बना n माइनस 25 और n माइनस 20, n माइनस 20 और n माइनस 25, यानी कि n की दो वैल्यू आई। एक n की वैल्यू क्या आई 25, एक n की वैल्यू 20। अब आपको यही T20 या T25 निकालना है। अब हमें नहीं मालूम कि 25 टर्म होंगे या 25 रो होगी कि 20, तो हम लोग देख लेते हैं T20 और T25 की वैल्यू निकाल के। चलिए T20 निकालेंगे तो आएगा यानी कि a प्लस 19d, a की वैल्यू है 22, यानी कि 22 प्लस 19d की वैल्यू है कितनी निकाली थे बोल -1d, 19 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -19 हो जाएगा, घटाएंगे 19 3 22, यानी कि ये 3 आया। अब अगर हम T25 निकालते हैं तो क्या आएगा, T25 की वैल्यू a मतलब 22 प्लस 25 में से 1 गया 24 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हुआ, तो ये -24 हुआ और 24 में से 22 गया -2 आएगा। तो क्या रो की वैल्यू माइनस में होगी कि -2 रो, यानी कि आपकी यहीं पे यानी इक्वल टू 20 पे ही रो फिनिश, ऊपर जाएंगे तो आपकी माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी कि ऊपर आपकी रो खत्म हो गई। 250 कहाँ पे फिनिश हो गई, यही 20 पे, यानी इक्वल टू 20 आपको लिया जाएगा, 25 नहीं होगा। और पूछा है कितने रो उस रो में कितने लॉग होंगे, तो 3 लॉग होंगे। ऊपर जाते समय लॉग कम होते जा रहे हैं, तो 20वां जो रो होगा वहां पर 3 लॉग ही टोटल होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।